सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हेलो पोकेमॉन्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो एक्सरसाइज 11 है आपकी, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए वो एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपके जो पूरे फॉर्मूलाज है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें ये फॉर्मूलाज है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर आपको सारणी बताऊंगी। ये एग्जाम में आपको जो ये एक्सरसाइज है ये टोटल 11 नंबर्स की आएगी। ओके, 11 नंबर आपको देके जाएगी टोटल जो काम है। और इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसमें माध्य की 3 विधि दे रखी है और जो कल्पित माध्य विधि है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखिए माध्य किसे, माध्य में x बार इक्वल टू स्मिशन, स्मिशन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है योग। ओके, और ये जो फॉर्मूला में जो वैल्यू है fi और xi की वैल्यू मैं आपको जब जो आपको टेबल बनाऊंगी, सारणी बनाऊंगी, तो उसमें मैं बता दूंगी कि fi और xi की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल आपको स्मिशन fi xi और अपॉन स्मिशन fi ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, कोई भी विधि का नाम नहीं दे रखा हो तो आप टोटल साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। और डी बार इसको क्या होता है, जो डी आई होता है उसे कहते हैं विचलन, विचलन का मतलब कहते हैं इसे। तो इसमें देखिए कि स्मिशन fi डी आई अपॉन स्मिशन fi, तो यहाँ पे जो डी आई की वैल्यू है वो क्या होगी, डी आई की वैल्यू होगी xi अपॉन ए भी मैं आपको बताऊंगी कि किसे कहते हैं, कौन सी संख्या को हम ए मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कल्पित माध्य विधि, उसमें आपको क्या करना है, जो x बार है प्लस में a स्मिशन fi डी आई अपॉन fi। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। और थर्ड जो विधि है जो बहुत कम पूछी जाती है कि पग विचलन विधि, उसमें हमें ui फाइंड आउट करना होगा। ui क्या होता है कि डी आई अपॉन एच होता है, वो यू आई होता है। तो डी आई की वैल्यू हमने देखी थी एक्स आई अपॉन ए है डी आई की वैल्यू, और यू बार क्या होगा, स्मिशन एफ आई यू आई अपॉन स्मिशन एफ आई। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें अगर हमारे पास इसने कहा कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो एक्स बार होता है उसे हम माध्य डिनोट करते हैं। ओके, तो कल्पित विधि से माध्य आप इस तरीके से ज्ञात करोगे। अगर पग विचलन विधि आ जाए तो आप ये एक्स इस फॉर्मूलाज का यूज करोगे, ए प्लस एच डॉट स्मिशन एफ आई यू आई अपॉन स्मिशन एफ आई। ओके, और ये दो फॉर्मूला ये अलग है, ये 3 है, ये जो माध्य के फॉर्मूलाज है। बहुलक देखिए एल प्लस ये एल होगा, वो आपकी जो निम्न सीमा दे रखी होगी सारणी में, जो वर्ग अंतराल दे रखा उसकी जो निम्न सीमा होती है वो एल होती है। और जो हम जो माध्यम में वर्ग की बारंबारता देखेंगे वो क्या होती है, वो एफ होती है। और जो इन अंतरालों के मध्य जो अंतराल निकलेगा एक, तो वो एच की वैल्यू होगी। और ये आपको टेबल से सही समझ में आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे कि आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, यहाँ पे कोई अंतराल नहीं दे रखा और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जो हमारे प्राप्तांक अंक है वो क्या होगी, वो xi की वैल्यू होगी। और जो विद्यार्थियों की संख्या, प्रेक्षक की संख्या कुछ भी दे रखी है वो fi की वैल्यू होगी। और हमें आगे क्या ज्ञात करना है, जो fi हमें यहाँ पे नहीं दे रखा कि हमें कल्पित विधि का यूज करना है या फिर पग विचलन का, तो हम नॉर्मल माध्य का यूज करेंगे। ओके, नॉर्मल माध्य में क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है स्मिशन एफ आई एक्स आई डॉट स्मिशन एफ आई। तो ओके, हमारे पास एफ आई है, तो स्मिशन एफ आई कैसे ज्ञात करेंगे, हम स्मिशन का अर्थ मैंने आपको बताया था, स्मिशन का होता है योग, तो इनका योग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 12। ओके, अब हमें ज्ञात करना है स्मिशन एफ आई एक्स आई। तो पहले हमें एफ आई एक्स आई ज्ञात करना होगा। एफ आई एक्स आई कैसे होगा, एफ आई ये वैल्यू दे रखी है, डॉट में एक्स आई, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 और क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, यहाँ पर 160 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 150। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये इसका साथ है। ओके, ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, एफ आई एक्स आई। और अब हमें क्या करना है, समीशन, इसका समीशन कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसका हम टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल क्या होगा, देखिए
इसका टोटल हो जाएगा 430। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई समीशन एफ आई, ये वैल्यू आ गई है समीशन एफ आई एक्स आई इजकल टू क्या है हमारे पास 430। और जो ये वैल्यू थी ये हमारे पास क्या है समीशन एफ आई। ओके, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम इससे माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, माध्य अभी मैंने लिखा था समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास थी 430 बटे में 12। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आएगी 35.83 35.83 कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, ये क्या था, ये माध्य हमारे पास ज्ञात हो गया। ये था आपका नॉर्मल, अगर आपको अंतराल दे रखा हो तो। अब आपको ये नॉर्मल वैल्यू दे रखी हो तो आपको इस तरीके से निकालनी है। आपको सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करवाया और कुछ नहीं करवाया। अगर आपको अंतराल दे दे तो आप किस तरीके से करोगे ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अंतराल वाला देखिए। अगर आपको इस तरीके से वर्ग अंतराल दे रखा हो तो आप इससे वर्ग चिन्ह जो एक्स आई वो कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए, आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसको आप जो ऐड कर और उसके 2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, इसको हम प्लस करेंगे तो 10 प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। हम 35 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे देखिए, इसको हम प्लस करके 2 से, इस 2 से नहीं, ये जैसे हमें ये औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास वैल्यू पहली वाली वैल्यू है तो x2 प्लस x1 अपॉन 2। इसी तरीके से ये x2 मान लो, इसको x1 मान लो और 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या आएगी एक्स आई की वैल्यू, इसको हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आएगी 17.5। ओके, नेक्स्ट इसी तरह इसको करें 65 होगा। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5। तो क्या आ जाएगा 32.5। इसी तरीके से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 47.5। तो आ जाएगी 47.5। इसी तरीके से इन तीनों की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मैं लिख लेती हूँ। इसकी आएगी 62.5, इसकी आएगी 77.5। ओके, और नेक्स्ट इसकी आएगी 92.5। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको ये 0.5 है 92.5, ये भी 0.5 है। ओके, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अभी हम माध्य ज्ञात करने के लिए एफ आई डॉट एक्स आई चाहिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी 35.0। तो आप टोटल इसको 35 भी लिख सकते हो। और आगे वाला क्या हो जाएगा, इसको हम कराएंगे मल्टीप्लाई तो यह हो जाएगा 97.5। और नेक्स्ट क्या हो, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा 332.5। ओके, और नेक्स्ट इसको कराएंगे तो हमारे पास आएगा 465.5। इसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू भी लिख लेती हूँ। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 375.5 और इसकी आएगी 46.5 और इसकी वैल्यू भी मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर आएगी हमारे पास 5 पॉइंट। ओके, इस तरीके से ये हमारे पास सब इन तीनों की वैल्यू आ गई। ये 5 है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हम समीशन निकालने के लिए इसका जो ऐड करेंगे इनको, तो ये हमारे पास समीशन एफ आई की वैल्यू आएगी। समीशन एफ आई की वैल्यू से क्या आएगी हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, और समीशन अभी हमें समीशन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1860.5, इतना कुछ आएगा।
ओके 0.0 ही आएगा। तो ये हमारे पास इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इससे हम माध्य की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास समेशन एफ आई की वैल्यू है 1860 बटे समेशन एफ आई की वैल्यू है 30। तो इसको हम 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जो एक्स बार था हमारा, एक्स बार क्या था, माध्य, तो माध्य की वैल्यू कितनी है, ये 60। तो नॉर्मल इस तरीके से हमें बताना था। ये प्रत्यक्ष विधि जो साधारण माध्य विधि होती है वो है। और अब हम देखेंगे कि हमें ये कल्पित माध्य विधि दे दे तो हम किस तरीके से माध्य ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, उसमें हमें एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है, उसमें हमें ए की जरूरत है, डी आई की जरूरत है। फॉर्मूला देखिए वो क्या होता है, देखिए अब हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं, किस तरीके से करेंगे। ये इतनी वैल्यू मैंने आपको नॉर्मल जो माध्य था, जो प्रत्यक्ष विधि थी उसमें बताया था एक्स आई की वैल्यू कैसे आई है। और अब हमें जो कल्पित माध्य यूज में लेनी है तो उसमें हमें क्या, समेशन एफ आई डी आई हमें पता होना चाहिए। तो समेशन जो इसके लिए हम डी आई एफ आई हमारे पास है, ए हम कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। और डी आई की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया कि एक्स आई और माइनस आई डी आई की वैल्यू होती है। अब देखिए कि हम कि ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए जो एफ आई की वैल्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे 7 है। तो 7 की जो एक्स आई की वैल्यू अधिकतम बार जो 7 है उसकी एक्स आई की वैल्यू क्या है, ये 47.5। तो ये इसको हम ए की वैल्यू मान लेते हैं। और आप चाहो तो ए की वैल्यू एक्स आई में किसी को भी मान सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी मानोगे उसी हिसाब से आपकी डी आई की वैल्यू आ जाएगी सभी में। आपको क्या करना, आप कुछ भी ए की वैल्यू मानोगे और जो एक्स आई की वैल्यू इसमें से हम माइनस करते चलोगे। ओके, तो मैंने तो इस तरीके से माना है कि अधिकतम वैल्यू 7 है तो उसके आगे वाले को मैंने ए मान लिया है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 47.5। तो इस 47 जो एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, पहले रो में देखेंगे तो क्या आएगा 17.5 माइनस 47.5। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले रो में 10 से 25 अंतराल के बीच में जो डी आई की वैल्यू क्या आएगी, ये डी आई की वैल्यू होगी। तो डी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30। तो ये वैल्यू है यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -30। ओके, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से देखिए जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू 32.5 है उससे हम ए की वैल्यू माइनस करेंगे। तो इसके एक वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -50। इसी तरीके से जो एक्स आई की वैल्यू है 47.5, तो यही हमारे पास ए की वैल्यू है। तो इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये है 62.5 माइनस ए की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 और ये हो जाएगा 45। ओके, ये हमारे पास आगे डी आई की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है इस, क्योंकि फॉर्मूला में एफ आई डी आई दे रखा है तो हमें जो एफ आई डी आई ज्ञात करना है। तो एफ आई डी आई किस तरीके से होगा, इस जो एफ आई हमारे पास ये वैल्यू है, डी आई की वैल्यू ये है, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा -60। तो ये हो जाएगा -60। इसी तरीके से इसकी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू का जाएगा -45। इसको -15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, और इसको 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 90, नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 180। ओके, और ये हो जाएगा 270। इसी तरीके से हमारी पूरी वैल्यू हो गई है जो हमें ज्ञात करना था। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करवाकर हमने ये एफ आई डी आई फाइंड आउट कर लिया। अब सिर्फ हम वैल्यू है हम फॉर्मूला में रखेंगे। पहले देखिए जो विचलन माध्य, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बार इजकल टू ए प्लस डी की बार, एक्स प्लस डी की बार, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो डी की बार का फॉर्मूला क्या होता है, ये समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आप नॉर्मल वैल्यू इसमें भी लिख सकते हो और डी की जो बार की वैल्यू आप अलग भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं अलग लिख देती हूँ। तो हमारे पास जो इसमें हम समेशन एफ आई डी आई चाहिएगा, तो हमारे पास समेशन एफ आई डी आई क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई। तो इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 435 पूरी वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो ये हमारे पास समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई है। तो हम इस जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे तो डी बार इजकल टू क्या हो जाएगा 435 अपॉन जो हमारे पास समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है 30, तो ये हो गया 30। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 40.5। ओके, ये डी बार की वैल्यू हो गई है। तो
तो ये डी बार की वैल्यू और हम जो हमारे पास कल्पित माध्य का फॉर्मूला है उसमें लिखेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार इजकल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 47.5 प्लस में क्या हो जाएगा 40.5 इजकल टू क्या हो जाएगा 62। ये हमारे पास क्या गया, कल्पित माध्य की विधि से हमारे पास जो माध्य था एक्स बार वो आ गया है। ओके, इसमें हमें सिर्फ डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना इससे पहले जो सारणी थी वो मैंने ये था हमारा कल्पित माध्य विधि से जो माध्य ज्ञात करना। नेक्स्ट है वो पग विचलन माध्य से, तो वो देखिए किस तरीके से होगा। अभी देखिए पग विचलन विधि से किस तरीके से माध्य ज्ञात होगा। तो उसमें हमें क्या चाहिए, एक तो यू आई चाहिए और एक हमें एच चाहिए, और सभी वही वैल्यू है जो हमने पीछे देखी थी। तो एच क्या होता है और यू आई क्या होता है, देखिए यू आई इजकल टू होता है एक्स आई अपॉन -1 ए अपॉन एच। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डी आई अपॉन एच होता है ना वो हमारी यू आई के इक्वल होता है। तो हमारे पास डी आई क्या था, डी आई ये था और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो ये जो हमारे पास ये जो डी आई की वैल्यू और अपॉन एच, तो एच किसे कहते हैं, देखिए जो हमारे पास अंतराल है तो इनके बीच जो कितने गैप है, देखिए कि 10 जो हमारे पास अंतराल दे रखा है, जो अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है जो 25 और -10 इसको करेंगे तो हमारे पास जो इनमें डिफरेंस कितना है, इनके बीच में 15 का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो h की वैल्यू होगी वो 15, इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस होगा ना वो हमारे पास h की वैल्यू होगी। इसी तरीके से इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास h की वैल्यू होगी। नॉर्मली सभी में h की वैल्यू सेम ही होती है, तो हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पर 15 है। ओके, तो ये जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू ये -30 है, तो यहाँ से यू आई की वैल्यू निकालेंगे पहले के लिए, तो क्या होगा -30 अपॉन में क्या जाएगा 15। तो हमारे पास जो एक्स यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ओके, तो हम यहाँ पर यू आई की वैल्यू लिख लेते हैं -2। तो नेक्स्ट देखिए -15 अपॉन -15 ये हो जाएगा -1, और इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 15 अपॉन 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, किस तरीके से आया देखिए, जो हमारे पास डी आई की वैल्यू है अपॉन एच, एच क्या होगा, इन अंतराल कितने का अंतराल है इन दोनों के मध्य, वो हमारे पास एच की वैल्यू होगी, और डी आई अपॉन एच हो जाएगा यू आई। ओके, इस तरीके से हमारे पास यू आई की वैल्यू आ गई। वही सिंपल तरीके से हमने डी आई ज्ञात किया, फिर एफ आई डी आई निकाला था, अब हमने यू आई ज्ञात किया और अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे। ओके, एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास जो एफ आई ये दे रखा है 2 3 7, ये एफ आई की रो है, ये यू आई की रो है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा -2 इंटू प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा -4। ओके, ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, इसको करेंगे ये 0, ये करेंगे तो 6 और ये करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 18। ओके, इस तरीके से हमारी ये पूरी वैल्यू आ गई। और सेम वही फॉर्मूला में रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसको हमने ए माना था, तो ए की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू है हमारे पास 47.5, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी। और अब देखिए हम ये यू बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू जो हमारे पास आ गई है। यू बार की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले समीशन चाहिए होगा, तो समीशन जो एफ आई यू आई का समीशन निकालेंगे, एफ आई यू आई इजकल टू, इसका हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 29, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम ये जो हमारे पास समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू आएगी जो हम यू बार में पुट करेंगे, तो यू बार इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या थे समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू थी 29 और समीशन एफ आई की वैल्यू क्या है 30। ओके, और इसके ये हमारे पास यू बार की वैल्यू आ गई है, और हमारे इसके मल्टीप्लाई में एच भी चाहिए, तो एच हम हमारे पास क्या आया था, एच इजकल टू आया था 15। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इस जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 47.5 प्लस में एच की वैल्यू है 15 इंटू जो समीशन एफ आई और जो अपॉन समीशन एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 29/30। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो इस पूरे का सोल्व करेंगे तो देखिए
तो ये 15 से ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या आएगी 47.5 माइनस क्या हो जाएगा 40.5, सॉरी प्लस हो जाएगा। ये वही इक्वेशन बन रही है जो हमने जो कल्पित माध्य से किया था, नॉर्मल माध्य से किया था। सेम आंसर सभी का सेम आएगा। वो आपको एग्जाम में देखना, आपको कौन सी विधि दे रखी है उसी हिसाब से आपको करना है। तो ये इसका प्लस क्या हो जाएगा 62, सेम आंसर आएगा, बस थोड़ा करने का तरीका अलग अलग होगा। जो हमें पग विचलन है उसमें यूआई ज्ञात करना होगा। जो हमारे पास कल्पित विधि है उसमें हमें डीआई ज्ञात करना होगा। और जो नॉर्मल जो साधारण विधि है या प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं हम उसको, उसमें हमें सिर्फ जो एफ आई दे रखा होगा, एक्स आई भी दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकालना है और उसका समेशन करना है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो आपके जो माध्य के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे हल हो जाएंगे। एक नॉर्मल वर्ग का आ सकता है और एक अंतराल भी दे सकता है, वो दोनों मैंने आपको करा दिया है। अभी देखिए कि बहुलक और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। कि बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, देखिए यहाँ बीच में 0 0 से पहले 1 आता है, 0 के बाद 2 आते हैं, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ऊपर 1 0 का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए L है, L क्या है, जो आपकी जो निम्न सीमा है ना वो L होती है। निम्न सीमा कौन सी, जो आपको अंतराल दिया हुआ है। अंतराल के एक तो छोटी सीमा निम्न सीमा होती है और एक ऊपर वाली सीमा होती है। जैसे देखिए ये अंतराल है 10 और 25, इसमें 10 क्या निम्न सीमा है और ये जो 25 है वो उच्च सीमा है। ओके, इसी तरीके से हमें देखना है कि कौन सा अंतराल हम चूज करेंगे इस हिसाब से। और h की वैल्यू क्या होती है, मैं आपने बताया था जो वर्ग अंतराल दिया उनके मध्य कितना अंतर है वो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी जितना अंतर है वो। और f1 f0 की वैल्यू देखिए, पहले f1 की वैल्यू देखिए, f1 की वैल्यू होगी जो हमारे पास जो वर्ग बारंबारता है f1 है उसका अधिकतम मान क्या है, अधिकतम हमारे पास है 7। तो ये जो 7 है वो f1 की वैल्यू है। ओके, ये हो जाएगी f1 की वैल्यू, जो अधिकतम मान है वो f1 की वैल्यू है। और ठीक उसके जो ऊपर वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ये f0 की वैल्यू होगी। जो अधिकतम जो बारंबारता है हमारी उस जो वो f1 होगी और उससे ठीक ऊपर वाली होगी वो f0 होगी। और f1 के ठीक नीचे वाली होगी f2। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि आपको f1 की वैल्यू पता चल जाए तो ऊपर 0 नीचे 1, 0 1 2 ऐसे आपको सीक्वेंस में चलेगा ये। ओके, तो ये अभी ये हमारे पास सभी वैल्यू आ गई है। और देखिए जो हमने f1 चूज किया है उसी की हमें देखने निम्न सीमा, जो हम f1 लेंगे ये हमारे पास f1 आया था। ओके, हमने ये बॉक्स चूज किया था, तो इसकी जो निम्न सीमा है वो क्या है 40। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये L की वैल्यू होगी 40। और H हमारे सभी में इक्वल ही है तो H की वैल्यू भी सेम ही होगी। ये वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सभी जो फॉर्मूलाज है वो फॉलो करके दिखा रही हूँ। ओके, तो L की वैल्यू हमारे पास हो गई है 40। ओके, प्लस F1 की वैल्यू क्या है ये देखिए 7, तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस F0 की वैल्यू है 3 अपॉन 2F1। तो जो हमारे पास F1 था वो 7 था, तो क्या हो गया 2F1 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 14 माइनस F0 की वैल्यू क्या थी 3 माइनस F2 की वैल्यू थी 6 इंटू जो H की वैल्यू है हमारे पास अंतराल कितना था इसमें 15। ओके, तो क्या आ जाएगी 40 प्लस 4 बटे इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 15, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 40 प्लस 12 इजकल टू 52। तो ये जो 52 है ये आपका क्या है बहुलक आया है। सिर्फ इतने आपको F1 ज्ञात करना है। F1 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होते हुए आपको L की पता चल जाएगा और H इन दोनों के मध्य जो अंतर होगा वो H की वैल्यू होगी। ओके, ये सिंपल सा ये बहुलक था। और नेक्स्ट देखिए माध्यक कैसे, लास्ट टॉपिक है माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करना कैसे होता है वो देखिए। माध्यक देखिए किस तरीके से होगा, इसमें हमारे पास n की वैल्यू चाहिए, हमें L पता था वो निम्न सीमा होगी बारंबारता की, वो हम देखेंगे कौन सा चूज करना है हमें। और f की वैल्यू, f देखिए जो f में जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू इसमें क्या है 7, तो हमने ये जो बॉक्स है चूज कर लिया है, ये हमारे चूज है।
तो ये देखिए ये एफ आई ये 7 ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और अंतराल था इन दोनों के मध्य, वो एच की वैल्यू होती है अंतराल। और ये क्या होगा, ये मैं अभी बताया आपको, जो एफ आई की अधिकतम वैल्यू। सी एफ देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। जो हमारे पास पहली वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2। इस 2 में हम 3 को प्लस करेंगे, इस तरीके क्रॉस प्लस करते चलेंगे, क्योंकि 3 को 2 में प्लस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से हम क्रॉस प्लस करें, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इसको इससे करेंगे ओके तो ये क्या हो जाएगा 18। इस तरीके से ये क्रॉस चलता जाएगा। ओके, इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 24, और इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30। तो आपको ये पता लगाना है कि हमारी जो संचयी बारंबारता ये सही है या गलत। तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है ना, तो इन सभी के योग के बराबर होगी। जिसे देखिए हमारी लास्ट वैल्यू 30 थी, ये इसके बराबर आ रही है, तो मतलब हमारी जो संचयी बारंबारता है वो सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हमने ये बॉक्स चूज किया था। ओके, इसमें देखिए सी एफ की वैल्यू क्या होगी, जो हमने जो बॉक्स चूज किया है इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता होगी वो क्या होगी, सी एफ का मान होगा वो। ओके, जो वैल्यू हमने चूज किया है, जो चुनी है, उसके ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी एफ होगी। तो यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 40 प्लस एन क्या था हमारे पास, टोटल इनका योग एन होता है, तो n/2 करेंगे तो 30/2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 माइनस जो सी एफ की वैल्यू क्या आई थी 5, और एफ की वैल्यु क्या हमने की थी 7, इंटू में क्या आ जाएगा, इन अंतराल था 15। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस हो जाएगा 10/7 इंटू 15। इसको सोल्व करें 40 प्लस 150/7, इसको सोल्व करें तो क्या होगा 80 प्लस 150। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो टोटल हमारी जो वैल्यू आएगी वो 61.4 कुछ आएगी। ओके, तो ये था आपका माध्यक। ओके, तो जो अब मैं अभी आपके लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूंगी, सेम इसी से रिलेटेड है। मैं एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुलक माध्य सभी बता दिए हैं, तो वो भी आपसे हो जाएंगे। और एक जो प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है वो देखिए उसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में, तो इसमें है ना हमें माध्यक दे रखा 22.8। ओके, माध्यक हमें 22.8 दे रखा है, और इसने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम सी एफ जैसे ज्ञात करते थे वैसे सी एफ को ज्ञात करेंगे। तो क्या था हमारे पास, ये माध्यक की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास 28.5 है। ओके, 28.5 दे रखी है। सी एफ की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, पहले की वैल्यू 5 ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए सी एफ कैसे बनेगा, इसको इससे प्लस करें तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, इस तरीके से करेंगे। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, इसको करेंगे ये क्या हो जाएगा 40 एक्स प्लस वाई, इसको करेंगे ये हो जाएगा 45 एक्स प्लस वाई। ओके, इस तरीके से हो गया। ये आपको पता है कि जो सी एफ की लास्ट वैल्यू होती है वो इसके इक्वल टू में होती है, तो ये क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 60। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। अब देखिए कि जो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। तो L की वैल्यू देखिए इसमें मैक्सिमम कौन सी है 20 है, तो मैं ये रो ले लेती हूँ। तो इसमें L की वैल्यू क्या होगी, निम्न सीमा ये L की वैल्यू हो गई, बीच वाली ये F की वैल्यू हो गई, इसके ठीक ऊपर वाली होगी वो CF की वैल्यू होगी। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू ये माध्यक हमें दे रखा है 28.5 दे रखा है इसमें। ओके, L की वैल्यू क्या हो गई 20 प्लस n/2 कितना हो गया 30 माइनस CF कितना है, CF की वैल्यू है 5 प्लस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू है 10 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। ओके, इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का इस साइड चला जाएगा तो 8.5 रह जाएगा, इक्वल टू इसको करेंगे तो 30 माइनस 5 25 हो जाएगा, 25 माइनस एक्स और 0 से 0 कैंसिल आउट तो 2, ये इस साइड चला जाए, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 8। तो
तो ये x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 45 प्लस 8 प्लस वाई इजकल टू 60। ओके, तो ये इसको इस साइड चला जाएगा तो ये क्या आएगा, ये टोटल 53। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। ओके, x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 8 आई, तो इस मेकर में आप रखिए, देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, x और y की बतानी थी क्योंकि आपको माध्यक दे रखा है तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। इतना सा ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला एक ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, बाकी सभी उसी से रिलेटेड है, खुद आप करके देखना हो जाएगा। और मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दूंगी लास्ट में, तो